हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की तादाद पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी कंप्यूटर और मोबाइल पर हर प्रकार के डाटा का आदान प्रदान इंटरनेट पर हो रहा है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो उनके महत्वपूर्ण और कीमती डाटा की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर बात आती है साइबर सुरक्षा की, यानी कि साइबर सिक्योरिटी की। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि कैसे आजकल दिन प्रतिदिन इंटरनेट पर हमारी कीमती डाटा चोरी करने की या कहें हैक करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो इन सब फ्रॉड से हम साइबर सिक्योरिटी के द्वारा ही बच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के द्वारा ही इन सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। हम विस्तार से जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि ये साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, साइबर के खतरे फैलने के क्या प्रकार होते हैं, और वीडियो के अंत में हमने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि इन साइबर हमले से कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो जानते हैं इसे हम विस्तार से। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? तो व्यूअर्स, साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइबर और सिक्योरिटी। साइबर का मतलब होता है इंटरनेट पर उपस्थित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन या कहें वे सूचनाएं जिनका उपयोग हम कंप्यूटर या मोबाइल में करते हैं। और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा या कहें हानि से बचाव करने की क्रिया या व्यवस्था। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट पर किसी भी तरह के खतरों से बचाने के लिए किए गए उपाय या कहें आपकी किसी भी गोपनीय या निजी सूचनाओं को किसी भी तरह के खतरों से बचाने के लिए किए गए उपाय। अब जान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से कुछ छोटी बड़ी बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर हो गए हैं। जैसे बिजली के बिल को हम इंटरनेट के माध्यम से ही भरने लगे हैं। बैंक में भी कई सारे ट्रांजैक्शन हम इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। कई आवश्यक ईमेल हम मोबाइल और कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से ही भेजते हैं। इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म पर जैसे कि फेसबुक हुआ या व्हाट्सएप हुआ, इन पर भी हम कई सारे अपने फैमिली या निजी फोटो को भेजते रहते हैं। और भी बहुत से डाटा का आदान प्रदान हम इंटरनेट के माध्यम से करते ही रहते हैं। तो इसीलिए साइबर खतरों से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब हम यहां पर जानेंगे साइबर के जो खतरे हैं वो कितने प्रकार से फैल सकते हैं। तो इंटरनेट पर साइबर सिक्योरिटी के खतरे कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक नाम सुना हो आपने, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमारे कंप्यूटर में रैंसमवेयर एक बार इंस्टॉल होने के बाद हमारे सारे डाटा को वो एनक्रिप्ट कर देता है, यानी उसे लॉक कर देता है, या यूं कहें किडनैप कर दिया जाता है। और उसी अनलॉक या डिक्रिप्ट करने के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को किडनैप करने के बाद उसे छुड़ाने के बदले फिरौती मांगी जाती है। तो रैंसमवेयर के ज्यादातर भुगतान बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही होते हैं, जिससे रैंसमवेयर के डेवलपर को या रैंसमवेयर भेजने वाले को पकड़ा ना जा सके। दूसरे प्रकार का जो अटैक होता है वो मॉलवेयर के द्वारा होता है। मॉलवेयर एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होता है जिसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये एक प्रकार का दूषित सॉफ्टवेयर है जिसका एक ही मकसद होता है लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। मॉलवेयर को बनाया ही इसी मकसद से जाता है कि ये हमारे या किसी स्पेसिफिक यूजर के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए। इसके और भी कई सारे मकसद हो सकते हैं, जैसे आपके डाटा को चुराना या आपके पासवर्ड को चुराना या आपके कंप्यूटर के डाटा को मिटाना या डिलीट कर देना। तो ये सब मैलिशियस सॉफ्टवेयर के द्वारा होते हैं। तो ये जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में कई तरीके से आ सकते हैं। जैसे या तो आप खुद ही उन्हें गलती से डाउनलोड कर लेते हैं, या किसी स्पैम ईमेल के जरिए या किसी वेबसाइट के जरिए ये आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं।
क्योंकि ऐसी कई सारी वेबसाइट हैं जिन पर मैलिशियस सॉफ्टवेयर की लिंक उपलब्ध होती है और हम उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो वो मॉलवेयर हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं और हम इसके शिकार हो जाते हैं। व्यूअर्स, तीसरा अटैक होता है स्पाईवेयर का। स्पाईवेयर का काम होता है आपके द्वारा अपने कंप्यूटर में की गई सभी एक्टिविटीज और डाटा पर नजर रखना और उन्हें किसी और के पास भेजना, बिल्कुल एक जासूस की तरह। स्पाईवेयर को किसी खास व्यक्ति, जगह या किसी खास कंप्यूटर को टारगेट करके बनाया जाता है और इसका काम सिर्फ आपके डाटा पर नजर रखना होता है। व्यूअर्स, एक अटैक होता है एडवेयर का। आपने देखा होगा जब हम अपने मोबाइल को चलाते हैं या कंप्यूटर को चलाते हैं, खासकर गेम में, जब हम मोबाइल पर कोई गेम चलाते हैं तो बीच बीच में आपने देखा होगा कि जैसे ही हम गेम को ओपन करते हैं तो उसकी होम स्क्रीन पर ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लगती है। तो इस तरह के एड अपने आप हमें दिखाई देने लगते हैं, तो इस हमले को हम एडवेयर कहते हैं। अब जान लेते हैं इस साइबर हमले से हम बच कैसे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करता है तब उसे बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा इन साइबर हमले से बचने के लिए। तो हम आपको आगे साइबर सिक्योरिटी के कुछ सुझाव बता रहे हैं। अगर इन सुझावों पर आप पालन करते हैं तब आप अपने कीमती डाटा या कहें इंफॉर्मेशन को या कहें पैसे को लॉस होने से बचा सकते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहला सुझाव। सबसे पहला सुझाव यह है कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहें, जिससे आपके इन सभी डिवाइसेस को और ज़्यादा साइबर हमलों से सुरक्षा मिलती रहेगी। दूसरा सुझाव यह है कि आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल या टैब में एक अच्छी कंपनी का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को खरीदकर इंस्टॉल कर लें। और अगर पहले से ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल है तो समय समय पर आप इसको अपडेट करते रहें, जिससे अगर कोई नया वायरस या मॉलवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर हमला करता है तो इसकी पहचान करके उन्हें वहीं पर रोका जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि अगर आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं या किसी बैंक की वेबसाइट पर जाकर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तब वहां पर आप पासवर्ड का उपयोग जरूर करेंगे। तो यहां पर हमारा सुझाव है कि आप जो भी पासवर्ड डालें वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, यानी आसानी से पहचानने वाला पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अगला सुझाव यह है कि जो भी ईमेल आपके इनबॉक्स में आया है तो उस ईमेल अटैचमेंट को ठीक से देखकर ही खोलें। अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल या अटैचमेंट को तो बिल्कुल भी ना खोलें। अगर कोई ईमेल डाउनलोड कर लिया है तो डाउनलोड करने के बाद उसे ठीक से एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर से स्कैन कर लेना चाहिए। अगला सुझाव यह है कि पायरेटेड चीज़ें जैसे फिल्में या पेड सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, ये गलत है और इसकी वजह से आपको और आपके कीमती डाटा को बहुत खतरा हो सकता है। और अंतिम सुझाव हमारा यह है कि कहीं पर भी आपको फ्री के वाईफाई के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि फ्री वाले वाईफाई आपके कीमती डाटा को चुराकर इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। अगर आप इन सुझावों का पालन सही तरीके से करते हैं तो आप इन साइबर हमले से बच सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।